नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। आज से रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम जारी, रेलवे टिकट बुकिंग के नया रूल्स। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो के अलग अलग तरीके कैसे क्या नया नियम चेंज हुआ है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो लाखों यात्रियों को प्रभावित करेंगे। 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में लागू होने वाले इन नियमों का मुख्य उद्देश्य टिकट कालाबाजारी को रोकना और आम यात्रियों को राहत देना। रेल मंत्रालय का इस पहल के तहत अब टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यह निर्णय उन बेईमान एजेंटों और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है जो त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में टिकटों की जमाखोरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है और प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टिकट मिलना कठिन होता जा रहा था। खासतौर पर बड़े त्यौहार जैसे दिवाली, होली, छठ पूजा के समय सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तब टिकट की समस्या गंभीर हो जाती है। नए नियमों से यात्रियों की उचित कीमत पर टिकट मिल सकेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। IRCTC प्लेटफॉर्म अब आधार लिंक करना और eKYC प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टिकट बुकिंग करने पर लागू होगा। यह दोस्तों, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा दिशा निर्देशों के अनुसार जर्नल और आरक्षित ट्रेनों की श्रेणियों के टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आरक्षण शुरू होने के प्रारंभिक 15 मिनट सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है। इस दौरान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और OTP भेजा जाएगा जिसे दर्ज करके बुकिंग आगे बढ़ सकेगी। यह प्रणाली फर्जी ID और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बड़े पैमानों पर टिकट बुकिंग OTP रोकने की लिए डिजाइन किया गया है। एक और अहम बदलाव यह है कि जनरल आरक्षण खुलने के शुरुआती 10-15 मिनट तक अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह समय विशेष रूप से व्यक्तिगत यात्रियों के लिए आरक्षित रखा गया है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 40% एजेंट द्वारा बुक किए जाते हैं जो बाद में ब्लैक में बेचे जाते थे। नई व्यवस्था से इस समस्या में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। नई प्रणाली में यात्रियों को सबसे पहले अपना आधार कार्ड IRCTC अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। जब आप टिकट बुक करने का प्रयास करेंगे तो स्वतः आपके रजिस्टर मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आएगा। इस OTP को निर्धारित समय सीमा में दर्ज करके ही बाद बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यह वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस है और एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भविष्य की बुकिंग आसान हो जाएगी। तकनीक यह सुनिश्चित करेगी कि एक व्यक्ति एक समय में सीमित टिकट ही बुक कर सके। पहले कुछ लोग कई फर्जी ईमेल ID बनाकर एक साथ दर्जनों टिकट बुक कर लेते थे। अब आधार के जरिए हर बुकिंग एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए होगी। रेलवे विभाग ने यह भी बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होगी। डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यात्रियों के लिए क्या होगा फ़ायदा? नए नियमों में सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि टिकट की उपलब्धता में सुधार होगा और दलाल और एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो वास्तविक यात्रियों के लिए सीट मिलना आसान हो जाएगा। खासकर त्योहारों के सीजन में जब मांग बहुत अधिक होती है तब यह व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित होगा। यात्रियों को अब ऊंचे दामों पर टिकट खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यात्रा का योजना बनाना सरल हो जाएगा। जब टिकट आसानी से मिलेंगे तो लोग पहले से अपने घर के सफ़र की तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा
रेलवे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यात्रियों को किसी बिचौलियों के चक्कर में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे घर बैठे आरामदायक तरीके से अपना टिकट बुक कर सकेंगे। समग्र रूप से देखें तो यह कदम रेलवे सेवाओं को अधिक जनोपयोगी को सुलभ बनाने में मददगार होगा। एजेंटों पर लगाई गई नई पाबंदियां। नए दिशा निर्देशों से अधिकृत एजेंटों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट में किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यह समयावधि पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रियों के टिकट के लिए रखी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को प्राथमिकता मिले। अक्सर देखा गया कि एजेंट तेज इंटरनेट और विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करके सैकड़ों के सभी उपलब्ध सीट बुक कर लेते हैं। 10 मिनट की अवधि समाप्त होने के बाद एजेंट अपनी सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन उन्हें भी आधार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रत्येक एजेंट को अपनी पहचान प्रमाणीकरण देनी होगी। उनके लाइसेंस, अगर उन्होंने उल्लंघन किया तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे विभाग ने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की डील नहीं बरती जाएगी। रेलवे प्रशासन ने घोषणा किया कि यह सभी नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में एक साथ लागू होंगे। इस स्थिति के बाद सभी यात्रियों को एजेंट के लिए नई प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इन नियमों की निगरानी के लिए विशेष निगरानी समिति गठित की है, जो नियमित रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। साथ ही प्रत्येक रेलवे जोन में अलग मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त दंड का प्रावधान है। गलत तरीके से टिकट बुक करने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। रेलवे विभाग ने सभी यात्रियों से अपील की है कि समय रहते अपना आधार कार्ड लिंक कर ले, अन्यथा IRCTC के प्रोफाइल से वो टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक माध्यमों से ही टिकट बुक करें। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से प्रकार वीडियो बनाया गया है। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों प्रक्रिया में संबंधित आधिकारिक एवं नवीनतम जानकारी के लिए कृपया भारतीय रेलवे या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे के नियम समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित है। किसी भी यात्रा का योजना बनाने से पहले आधिकारिक स्रोतों से वर्तमान जानकारी अवश्य प्राप्त करें। टिकट बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक चैनलों का ही उपयोग करें और अनाधिकृत एजेंट से वेबसाइट से सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।